हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो थोड़ा गला खराब है दोस्तों, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा भारी भारी लग रहा होगा, लेकिन आप लोग उस पर मत जाइएगा और कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का पेपर है। ठीक है। ये आप लोग को 50 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। हम इस पेपर को हल करेंगे और इस पेपर में आप लोग को जो भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। इसमें आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया रहता है, जो कि 5 में से 5 करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का देखने को मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है सीड बॉर्न डिजीज। ये सीड बॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है? जो सीड बॉर्न डिजीज, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि बीज जनित रोग। ठीक है। जो बीज जनित रोग जो बीज के माध्यम से फैलते हैं, सीड के माध्यम से फैलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या फिर कह सकते हैं कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सीड होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। इसमें आता है, हम लोग कह सकते हैं बीज में मौजूद रोगजनक। ठीक है। जो पौधे में रोग पैदा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीड बोर्न डिजीज के नाम से जानते हैं। बी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्लांट यानी कि पौधा रोग यानी कि प्लांट डिजीज क्या होते हैं? तो प्लांट डिजीज की हम लोग बात करते हैं, पौधे में होने वाली रोग जो जीवाणु, वायरस, फंगी, ठीक है, फंगी आदि के कारण होते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लांट डिजीज कहते हैं। जैसे डिफिनेशन हम लोग इसका अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है। कि पौधे की असामान्य स्थिति जो उनकी वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट डिजीज कहते हैं। सी वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन द टर्म आइडियम यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सब्जेक्ट का नाम भी आप लोग का यही देखने को मिलता है। तो इस टर्म की परिभाषा को लिखना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो रोग प्रबंधन होते हैं, ठीक है, के लिए विभिन्न तरीकों का संयोजन, यानी कि विभिन्न तरीके से, विभिन्न मेथड से हम लोग को कैसे डिजीज को मैनेज करते हैं, यही होता है। ठीक है। उसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है दोस्तों मृदा जनित जो रोग होते हैं या फिर कह सकते हैं कीट होते हैं, उनको नियंत्रित करने का उपचार। ठीक है। जैसे कि सॉइल में कोई दिक्कत आने लगती है, चाहे सॉइल खराब होने लगता है, चाहे सॉइल में नमी हो जाती है, कुछ भी, तो उसको हम लोग कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? सॉइल ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। ठीक है। कंट्रोल नियंत्रण किसी भी डिजीज हो गया, चाहे उसमें रोग गया, फंगीसाइड लग गया, वायरस लग गया, मोजक लग गया, कोई भी रोग लग गया, तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे, बस उसी को कंट्रोल के नाम से हम लोग जानते हैं। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है आईपीएम आईडीएम की धारक के बारे में हम लोग को लिखना है। देखिए सबसे पहले आईडीएम का हम लोग को फुल फॉर्म लिख देना, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है। वही हम लोग इसके डिफिनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड यूज ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल मेथड फॉर डिजीज मैनेजमेंट। यानी कि आईडीएम का सीधे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोग केमिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? डिजीज को मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, जिसमें कि पादप रोग के वर्गीकरण करना है। एक्सप्लेन द कैटेगरी ऑफ प्लांट डिजीज। इसमें हम लोग को क्या करना है? इसकी कैटेगरी के बारे में लिखना है, यानी कि इसका वर्गीकरण करना है। तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं।
है। इसके वर्गीकृत जैसे कि एक होता है फंगल डिजीज, एक होता है बैक्टीरियल डिजीज, एक होता है वायरल डिजीज और एक होता है नेमेटोड डिजीज। मतलब इसके चार तरीके से और भी तरीके से होते हैं जो कि इसके कह सकते हैं कि श्रेणी है या फिर इसके कैटेगरी है, कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, ये होते हैं जो कि पादप रोग के वर्गीकरण में हम लोग लिख सकते हैं। फंगल डिजीज क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज क्या होते हैं, वायरल डिजीज क्या होते हैं, नेमेटोड डिजीज के बारे में हम लोग इसमें लिखेंगे। वही हम लोग बात करते हैं, सी की तरफ चलते हैं। एक आदर्श फंगिसाइड की विशेषताएं को लिखना है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फंगिसाइड। तो इसमें हम लोग को फंगिसाइड के बारे में लिखना है, जो आदर्श फंगिसाइड हम लोग कह सकते हैं, जैसे इफेक्टिव जितने रोग जनों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके वो फंगिसाइड होते हैं। एक होता है सुरक्षित, जैसे कि सेफ, मनुष्य, पौधे, ठीक है, और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। एक होता है स्थिर, स्टेबल, यानी कि लंबे समय तक प्रभावित होता है। एक होता है इकोनॉमिकल, यानी कि लागत प्रभावी होता है। तो इस हिसाब से हम लोग को लिखना है कैरेक्टर के बारे में। आईडीएम के सिद्धांत को हम लोग को लिखना है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ आईडीएम। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आईडीएम के सिद्धांत में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो डिजीज नॉलेज होती है हम लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं, रोग के प्राकृतिक चक्र को समझना होता है। रेजिस्टेंस वैरायटी का भी उपयोग हम लोग करते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी उपयोग करते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी उपयोग करते हैं, केमिकल कंट्रोल का भी उपयोग हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्वे ऑफ सर्विलांस को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द सर्वे ऑफ सर्विलांस। तो सर्वे का मतलब क्या होता है और सर्विलांस का मतलब क्या होता है, अलग अलग दोनों शब्द होते हैं दोस्तों। सर्वे का मतलब होता है रोग की स्थिति को आकलन करने के लिए क्षेत्र को निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, वही हम लोग क्या करते हैं, सर्विलांस का मतलब होता है रोग की उपस्थिति, ठीक है, और प्रसार नियंत्रण को निगरानी करने को कहा जाता है। ये दो अलग अलग टर्म होते हैं और इसके बारे में आप लोग को अलग अलग परिभाषा लिखना है। ये आप लोग को 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ, अच्छा, ये हमका क्वेश्चन है एफ वाला, आइडियम की भौतिक विधियों का वर्णन करना है, राइट द फिजिकल मेथड ऑफ आइडियम। इसमें हम लोग को पहले क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का फिजिकल मेथड में आ जाएगा आइडियम में। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट आ जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट आ जाएगा, सैनिटाइजेशन आ जाएगा, ठीक है, और ड्रॉपिंग आ जाएगा। तो इन सब मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट। ठीक है, ये सब हम लोग कर सकते हैं जिसमें हम लोग को ये फिजिकल मेथड होते हैं। सेक्शन सी की हम लोग तरफ चलते हैं। तो सेक्शन सी में हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का देखने को मिलता है। तो डिस्क्राइब द कल्चरल मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए सबका मैनेजमेंट आप लोग को समझ में आ ही रहा है कि किस हिसाब से डिजीज लग जाता है तो उसको हम लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो क्रॉप रोटेशन पहले करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसका इरिगेशन मैनेजमेंट करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, फिजिकल मेथड का उपयोग करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग बात करते हैं, नेचुरल इनेमिस का उपयोग करते हैं, बायो फंगिसाइड का उपयोग करेंगे, और केमिकल में हम लोग क्या करेंगे, फंगिसाइड और बैक्टीरिया साइड का उपयोग करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बी वाला क्वेश्चन हम लोग का। तो आईडीएम को परिभाषित कीजिए, एकीकृत रोग के प्रबंधन की विभिन्न विधियों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। डिफाइन आईडीएम, राइट इन डिटेल्स अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग को भी देखिए उसी तरह सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताया था, उसी तरह इसमें भी आप लोग को लिखना है किस हिसाब से मैनेजमेंट करना है। इसमें आप लोग को केमिकल, सी वाले क्वेश्चन में आप लोग को केमिकल मेथड का उपयोग करके कैसे आप लोग मैनेजमेंट करेंगे, उसमें ये आप लोग को लिखना है किस किस केमिकल का प्रयोग करके कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। डी वाले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। तो इसमें मॉडर्न अप्रोच ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, जो आधुनिक तकनीकी है, जो नई नई तकनीकी है, उससे हम लोग कैसे
हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आईपीएम का उपयोग कर सकते हैं, हम लोग पर्सिमन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आरएनए इन्फेक्टेड का भी उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिजीज को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ होता नहीं है, सबका सेम ही देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल और मॉडर्न, ये सब होता है दोस्तों। इस हिसाब से हम लोगों को मैनेजमेंट करना होता है, सबका मैनेजमेंट आप लोग को आना चाहिए और आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।